और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे और संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने 4 शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार हुए हैं, क्योंकि इससे पहले वो सरकार से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन 4 शर्तों के साथ अब वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कौन सी वो 4 शर्तें हैं, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सरकार के आज के सरकार प्रस्ताव का क्या कुछ जवाब देती है, ये सबसे अहम है, क्योंकि जो किसानों ने 4 मांगे रखी है उसमें पहली बात है कि तीनों कृषि बिल रद्द करे सरकार। उसके बाद आगे बात होगी। जहां तक पराली की बात है, बिजली की बात है, हर एक पे सरकार संशोधन के लिए तैयार है। पिछली बार जब 6वीं बैठक हुई थी, 5वीं बैठक हुई थी, वहीं पे सरकार ने संकेत दे दिए थे 5वीं बैठक में कि जो भी संशोधन किसान चाहते हैं अगर उनके लिए हितकर है, चाहे वो एसडीएम कोर्ट में जो सुनवाई की बात कही गई, तो सिविल कोर्ट के लिए भी सरकार परमिशन देने के लिए तैयार थी। तो ऐसे में जो संशोधन की बात है उसके लिए सरकार तैयार दिख रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि तीनों कृषि बिल वापस ले सरकार, और पहले जो चर्चा होगी वो इसी मुद्दे पे होगी कि तीनों कृषि बिल वापस हो। तो इसलिए सरकार क्योंकि स्पष्ट कर चुके हैं कृषि बिल किसी भी हाल में वापस नहीं होने, इसलिए सरकार जो प्रस्ताव का जवाब देती है वो काफी अहम होगा। क्या सरकार इन तीनों तो और तेज करने की चेतावनी दी है। कई राजनीतिक दल जो है अब तक जो बैक फुट पे थे, बैकडोर से समर्थन दे रहे थे, वो अब फ्रंट फुट पे आना चाहते हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार और तमाम कांग्रेसियों को खासतौर पर अपील की है कि किस तरह से किसानों का समर्थन करें और किसानों के समर्थन में वो जमीन पे उतरे। और इसके लिए बाकायदा 30 तारीख निर्धारित की गई है, जब न सिर्फ राजस्थान सरकार बल्कि कांग्रेस, तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन को समर्थन देंगे। कल की बात करें तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पे गए और उन्होंने कहा कि कृषि बिल में उन्हें कोई भी बात समझ में नहीं आई। तमाम हुई है, लेकिन कोई भी मंत्री अब तक कृषि बिल के फायदे नहीं गिना पाया। तो जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर है। बीजेपी कह रही है कि हमने केजरीवाल को बुलाया था कि वो आए और यहाँ पे बात करें हमसे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आए। तो अब जो है राजनीति फ्रंट फुट पे आ गई है, खासतौर पे बिल को लेके, क्योंकि 29 तारीख का टाइम दिया गया। 29 तारीख किसान वार्ता के लिए तैयार है। इस बीच सरकार को फैसला लेना है। अब तक सरकार इस बात को कह रही थी कि हमने जो प्रपोजल भेजा है उसे लेके किसान अपनी राय देंगे। तो अब सरकार को फैसला लेना और सरकार के फैसले के बाद किसान अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, हमारे साथ जयवीर भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, किसान आंदोलन को 33 दिन बीत चुके हैं और लगातार अगर हम किसानों की बात करें तो वो आए दिन कुछ ना कुछ उग्र आंदोलन करते रहते हैं। अभी जिस हिसाब से वो बातचीत करने के लिए सरकार से राजी भी हुए हैं, लेकिन 1 हफ्ते तक उनका जो प्रदर्शन है वो और तेज होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जैसे मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद की अगर हम बात करते तो गाजियाबाद के यूपी गेट पर जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। अगर देर रात की बात करें तो देर रात की सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर पहुंची है, जिसमें हजारों किसान वो यहाँ पर प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बात करें जो यूनियन के जो किसान नेता है राकेश टिकैत, जब हमने देर रात वहां पर दौरा किया तो किसानों के बीच में थी और किसानों से हालचाल ले रहे थे, उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे थे। सर्दी का जो मौसम है, इस मौसम को लेकर गर्म कपड़ों की तमाम जानकारियां ले रहे थे। तो जिस तरह से किसानों के बीच में थे, उससे लग रहा है कि जो किसान है वो काफी उत्साहित है और जो उनके नेता है वो किसानों के बीच लगातार बने हुए हैं और जो किसानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वही जब राकेश टिकैत से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तो बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जब साफ स्पष्ट किसानों ने कह दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि किस तरह तो केंद्र के सरकार के जो मंत्री हैं लगातार जो दे रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनको लगातार आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदर्शनकारी किसानों की बात करें तो प्रदर्शनकारी किसानों से नहीं मुलाकात कर रहे हैं, नहीं किसान जा रहे हैं के पास जा रहे हैं। तो किसानों का भी कहना है कि जब अगर सरकार बात ही करनी है तो यहाँ पर आए, जो यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी बात रखे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से
जो 3 कृषि बिल है, इनको किसानों की जो मांग है कि वो वापसी हो, तो कहीं ना कहीं मामला लग रहा है कि नहीं सुलझने वाला है जल्दी से। जिस तरह सरकार ने कहा है कि वो बिल वापसी नहीं लेगी चाहे कुछ हो, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। और जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार रोज किसान यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करते हैं तो जो किसानों का मुख्य काम था, जो यूपी की हम बात करते हैं, फसल की जी बात करते हैं, यहाँ पर कृषि की बात करें तो यहाँ पर गेहूं की फसल है, जिसको अब किसान बुआई कर चुके हैं। पूरी तरह से अब कहा जा सकता है कि किसानों की जो फसल है वो बू चुकी है, और अब लगभग कुछ हालात में कहा जा सकता है कि ये वो ज्यादा संख्या में प्रदर्शन में पहुंच सकते हैं। और लगातार जो किसान है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह सरकार के पास जब बॉर्डर पर जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो उसकी अगर बढ़ती हुई संख्या को देखा जाए तो किसान कहीं भी पीछे हटने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार उनकी यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है, तादाद लगातार बढ़ रही है। बता दें आपको कि किसान नेता राकेश टिकैत को बीते दिनों मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद किसानों में और जोश है, जो उबाल है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो मान रहे हैं कि सरकार इस तरह की जो रणनीति चल रही है, जो किसान नेताओं को डराने का कार्य कर रही है। हालांकि अगर बात करें तो पुलिस ने अभी सूत्रों की बात करते हैं तो पुलिस ने जो जिस व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी तो उसको गिरफ्तार कर लिया, बिहार का व्यक्ति बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं राकेश टिकैत ने देर रात बताया कि कुछ लोग ऐसे भी इस प्रदर्शन में शामिल है जो उनके नाम से फर्जी आईडी बनाकर यहाँ से लाइव चला रहे हैं। तमाम तरह के जो सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैला रहे हैं, तो जिसको लेकर जो किसान है वो पूरी तरह सतर्क और ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया है, जो लोग यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को उग्र रूप देना चाहते हैं, इस आंदोलन में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो किसान है अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, और किसान नेता यहाँ पर असामाजिक तत्वों को ढूंढ रहे हैं। जिस तरह लगातार यहाँ पर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की बात हो, या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरह की जो खबरें ट्रोल की जा रही हैं, जो गलत तरीके की जो खबरें हैं उनको लेकर, तो तमाम तरह से अगर बात करें तो किसान पूरी तरह से अलर्ट भी है और मजबूती के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि सरकार और किसानों के बीच सातवें दौरे की जो होगी, जिसको लेकर किसानों ने सरकार को अपना प्रपोजल भेज दिया। सरकार की तरफ से जब आमंत्रण मिलेगा तो किसान वहां जाएंगे। आखिर किन बातों पर बात हो पाएगी, क्योंकि तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा कि इस हालात में भी शायद बैठक बेनतीजा साबित हो सकती है, जिसको लेकर किसानों ने कहा कि वो लगातार सरकार से बात करने को तैयार है। जब जब सरकार उन्हें बुलाएगी तब वो बैठक के लिए जाएंगे। वहीं जो किसान है उन्होंने कहते साफ कर दिया कि वो 26 जनवरी तक तो कहीं जाने वाले नहीं है। चाहे अब ऐसे में जब बात नहीं बनती है तो ये धरना जो प्रदर्शन चल रहा है, जो किसानों की जो बिल वापसी की मांग है, कहीं ना कहीं लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो आने वाली बैठक को लेकर किसानों ने कहीं ना कहीं आदेश संदेश भी है कि जब बातें होंगी तो कहीं ना कहीं हल भी हो सकता है। तो किसान इस मुद्दे को लेकर हल्के मूड में भी है और किसानों का कहना है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, तो जिसके लिए वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन शर्तों की जब बात करते हैं तो किसान नेताओं ने भी कहा है कि वो भी 2 कदम अपने पीछे हटा सकते हैं, लेकिन सरकार को भी अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी, सरकार को भी कुछ कदम पीछे लेने होंगे। लेकिन जहाँ तक बड़ा सवाल है वो बिल वापसी को लेकर है। अब सरकार और किसानों के बीच जो मूल अगर विवाद की बात करें तो कहीं ना कहीं केवल एक बिल वापसी का ही मामला ज्यादा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जयवीर, हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 25 दिसंबर को किसानों को संबोधित किया, किसान बिल के बारे में समझाया, क्या इसका कहीं पे भी असर किसानों पे देखने को मिला? क्योंकि उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कि जब हम बात करेंगे किसानों से और किसानों को जब संबोधित किया जाएगा तो किसान इस बिल को समझ पाएंगे, तो क्या इसका कहीं पर असर देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, खासतौर जो एक सर्वे दिखाया जा रहा है, उस सर्वे में साफ तौर पर कहा जा रहा है 78% के आसपास किसान जो है वो इस बिल से सेटिस्फाई है। तमाम मांगों को लेके, चाहे वो एपीएमसी की बात करें या एमएसपी की लेके बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, तो 78% का सर्वे दिखाया जा रहा है कि 78% किसान जो है वो सेटिस्फाई है बिल से, और ऐसे में 22% जो है वो अनसेटिस्फाई हो सकते हैं।
और उन 22% की तादाद यहाँ पे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो इन सारे बॉर्डर्स में दिख रही है। सबसे बड़ी चीज, अब जब नेताओं से बात होती है तो उनका साफ तौर कहना होता है क्या इन 22% के लिए उन 78% को नजरअंदाज किया जा सकता है? तो जवाब आता है सरकार की तरफ से कि नहीं किया जा सकता है। और यही बड़ी वजह मानी जा रही है कि सरकार लगातार कह रही है कि वो किसी भी हाल में कृषि बिल वापस नहीं लेगी। खुद प्रधानमंत्री जो है वो लगातार न सिर्फ किसानों से बात कर रहे हैं बल्कि कृषि बिल के फायदे भी लगातार गिना रहे हैं। इस बात को देखा जा सकता है। तो अब बीजेपी के समर्थन का जो एजेंडा है वो लगातार यहाँ पे तेज होता जा रहा है। दूसरे विपक्ष के समर्थन का भी एजेंडा बहुत ज्यादा तेज हो रहा है। खासतौर पर अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो एक बड़ा मंच बनाया गया। अब तक जो मंच था वो छोटा था, जैसे जैसे समर्थन और ज्यादा मिल रहा है एक और बड़ा मंच तैयार किया गया। अब उस बड़े मंच से भाषणबाजी होगी, तमाम लोग जो है वो किसानों को संबोधित करेंगे। लेकिन बड़ी चीज जो किसानों ने कही थी कि झंडा, डंडा और बैनर के साथ में कोई भी पार्टी यहाँ दाखिल नहीं हो सकती, तो ऐसे में क्या ये जो टैग लाइन थी ये लाइन कायम रहेगी या इस लाइन में भी कुछ उलटफेर नजर आएगा? क्योंकि तमाम पार्टियों ने कह दिया है कि जाइए और किसानों का समर्थन कीजिए, कृषि बिल वापसी सरकार अगर नहीं लेती है तो किसान जिस तरह की मदद चाहते हैं उनकी मदद कीजिए। तो तमाम पार्टियों ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। सरकार क्योंकि प्रस्ताव को लेके ये भी देखना होगा कि जिस विपक्ष की बात लगातार सरकार कह रही थी कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, वो चीज अब विपक्ष जो है वो बिल्कुल सामने है। तो ऐसे में सरकार की लड़ाई सिर्फ किसानों से नहीं है, सिर्फ किसानों को समझाना नहीं है, बल्कि विपक्ष के बहकावे में ना आए जिसकी बात सरकार लगातार कर रही है, उसे कैसे रोका जाए ये भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल अमित, ये देखने वाली बात होगी कि अब क्या 4 शर्तों के साथ जो प्रपोजल भेजा गया है इसको सरकार स्वीकार करती है या नहीं, या बातचीत। आप देख रहे